और कहां लुटेरों ने एक लड़की से बीच सड़क पर लूटपाट की, किस जगह शराब की दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की, बीजेपी नेता के घर पर किसने किया हमला, कहां स्कूल के स्टूडेंट्स ने लग्जरी गाड़ियों से मचाया हुड़दंग। देखते हैं फटाफट अंदाज में एक्शन स्टोरीज। अमृतसर के इस वीडियो को जिसने देखा वो डर गया, दहल गया। लड़की बुरी तरह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सड़क पर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा है। एक स्कूटी सवार लुटेरा काफी देर तक लड़की से गुत्थम गुत्था करता रहा। लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस बेरहम को उस पर जरा भी दया नहीं आई। ये लुटेरा लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश करते वक्त उसे गिरा देता है, उसे थप्पड़ मारता है। लड़की दिन दहाड़े हो रही लूट से बचने की पूरी कोशिश करती है, बहादुरी से लुटेरे का मुकाबला करती है। लड़की ने पहले अपना मोबाइल दूर फेंक दिया। लुटेरा जब उधर लपका तो लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की। लड़की ने जब उसके पैर पकड़कर रोकने की कोशिश की तो लुटेरे ने उसे झटक दिया। लड़की ने पीछे से स्कूटी भी रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार लुटेरा स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया। ये वीडियो अमृतसर के तरनतारन रोड का है। लुटेरे को जरा भी डर नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रास्ते में उतने सारे लोग गुजर रहे हैं। देखिए, एक लड़की पैदल चलते हुए रोड पर जा रही है। सामने से स्कूटी सवार लुटेरा आ रहा है। लड़की की तरफ वो स्कूटी का डायरेक्शन करता है तो लड़की किनारे की ओर जाती है, लेकिन लुटेरे ने उसे रोक लिया और कुछ देर के संघर्ष के बाद जबरन लड़की का मोबाइल छीन लिया। इस वारदात में लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, उसे गंभीर चोट आई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर लुटेरे की तलाश कर रही है, लेकिन ये वीडियो पंजाब में औरतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी नेता के घर पर भीड़ का हमला। युवकों ने लाठी डंडे के साथ किया अटैक, घर में घुसकर की तोड़फोड़। ये वीडियो ओडिशा के गजपति जिले के मोहना इलाके का है। वहां के चांदीपुट गांव में बीजेपी नेता शिवराम सुवार के घर में कुछ युवक लाठी डंडों के साथ धमक गए। उन्होंने पहले तो घर में घुसने की कोशिश की। परिवार के सदस्यों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की। एक और वीडियो में देखिए, दो महिलाएं युवकों को घर में घुसने से रोकने की कोशिश करती हैं। युवक दरवाजे पर धक्का देकर घुसने की कोशिश करते हैं। घर की दो महिलाएं, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी है, दोनों काफी देर तक दरवाजे को अंदर से दबाकर रखती हैं। वो काफी मुश्किल से दरवाजे को बंद करने में कामयाब होती हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले खोरी ढेपा गांव और चांदीपुट गांव के कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और मामला हिंसक रूप ले उठा। इसके बाद कई युवक लाठी डंडों के साथ बीजेपी नेता के घर पहुंच गए। घटना के समय बीजेपी नेता शिवराम सुवार घर पर मौजूद नहीं थे, तो उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 16 युवकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शराब दुकान के काउंटर पर खड़े बदमाश ने फायरिंग की। गोली आग की चिंगारी के साथ निकली और सीधा सेल्समैन के हाथ में लगी। बदमाश ने दूसरी बार पिस्टल का ट्रिगर दबाया तो गोली नहीं चली। बदमाश कोशिश करता रहा, लेकिन गोली अटक गई। दोनों बदमाश साइड जाकर पिस्टल को खोलने की कोशिश करने लगे, तो इस बीच सेल्समैन ने आओ न देखा ताओ शॉप का लॉक खोला और बाहर निकलकर दाहिने साइड भागने लगा। बदमाशों ने सेल्समैन को भागता देख पीछे से फिर पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन शुक्र है गोली दोबारा भी नहीं चली। सेल्समैन भागने में सफल रहा। अगर गोली चल जाती तो उसका बचना मुश्किल था।
ये सीसीटीवी वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव का है। अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन रविंद्र यादव से बदमाशों ने डिस्काउंट देने को कहा था। सेल्समैन ने नियम का हवाला देते हुए मना किया तो बदमाश को गुस्सा आया और उसने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी में 2 बदमाश दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ तीसरा बदमाश भी था। तीनों वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में भूरा भदौरिया, अर्पित कांकर सहित 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सेल्समैन का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला, उस पर स्टंटबाजी कर रहे छात्र और छात्राएं। ये नजारा कौशाम्बी के प्रयागराज हाईवे का है, जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मस्ती करने निकले। ये लड़के लड़कियां चलती गाड़ी की छत पर बैठ गए। कुछ कार की खिड़कियों से लटके नजर आए। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं ने बाकायदा ड्रोन से अपना वीडियो भी शूट कराया। बताया जा रहा है कि ये सभी स्टूडेंट्स केपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। 2 फरवरी को केपीएस स्कूल में इंटर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी के बाद करीब 10 गाड़ियों में सवार होकर ये छात्र छात्राएं हाईवे पर स्टंटबाजी करने निकल पड़े। काफिले में स्कॉर्पियो, थार और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां थी। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्र कार की सनरूफ से गाड़ी की छत पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ छात्राएं भी सनरूफ और खिड़कियों से लटकी दिखी। वीडियो कोखराज थाना क्षेत्र के राम वनगमन मार्ग का है। इस मार्ग पर काफी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में इस तरह की स्टंटबाजी से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लिहाजा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबरों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक गोली की आवाज चल रही है, देखो। ईंट पत्थर चल रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे हैं। हमलावर ने चेहरे ढक रखे हैं ताकि कोई पहचान न ले। भगा भगा कर एक दूसरे को मारा जा रहा है। कभी एक गुट दूसरे गुट को भगाता तो कभी दूसरा गुट पहले गुट को, और इन सब से इलाके में सनसनी मची है। 20 से 25 बदमाशों के 2 गुट के बीच हो रही हिंसक झड़प फायरिंग होने का भी शक है, जिसकी आवाजें वीडियो में सुनाई देने की बात सामने आ रही है। देखो, बदमाशों की गुंडई यहीं नहीं थमी। पहले इन्होंने गली में रखी बाइक्स तोड़ी, फिर कुछ बाइक्स को उठाकर ले जाने लगे। हालांकि लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन दबंग किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। ये भी अंदर ये ग्राहक था किसे था। तो इसका टाउन हो, इसको गाड़ी बंद करो, उसको ले चलो सारा, लेके चल। ओ भाई, मेरा गाड़ी मत तोड़ देना यार। ए बेटा, इसका है ओए। क्या कर रहा है? ग्राहकों की गाड़ी को बनने लग गए हो। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना के महादेवा नगर इलाके की हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों गुट फिर आमने सामने आ गए। देखते देखते बवाल मच गया। करीब 5 से 10 मिनट तक इलाके में ईंट पत्थर बरसते रहे। घटनास्थल पर फायरिंग का भी शक है, क्योंकि वीडियो में गोलियां चलने की आवाजें भी लोगों ने रिकॉर्ड की है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। मोबाइल टावर पर चढ़े इस शख्स पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, सबकी सांसें अटक गई। 100 फीट ऊंचे टावर पर खड़े होकर यह हंगामा कर रहा है। कभी लोगों को नमस्ते कर रहा है, कभी मोबाइल से सेल्फी ले रहा है, कभी फोन पर बात करने लगता है। सड़क पर खड़े लोग उसे नीचे आने को कहते हैं, टावर से उतरने की गुहार लगाते हैं। लोगों की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि जो शख्स टावर पर चढ़ा है वो नशे में धुत है।
जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए लोग उसे बार बार समझाते रहे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कर्नाटक के बागलकोट में और हंगामा करने वाले शख्स का नाम अर्जुन है। करीब आधे घंटे तक इसी तरह ये टावर पर खड़े खड़े अजीब अजीब हरकत करता रहा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मोबाइल पर बात करके इसे नीचे उतारा। एक शख्स लाठी लेकर इधर से दौड़ा, दूसरा उधर से आया। देखते देखते सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लट पर लट चलने लगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियां भांजने लगे। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। जिनके हाथ में लाठियां नहीं है वो पत्थर और ईंट से हमला करने लगे। लोगों पर गुस्सा इस कदर हावी था कि बुजुर्ग और महिलाओं का भी लिहाज नहीं किया, उनके साथ भी जमकर मारपीट की। बीच सड़क पर यह हंगामा बरपा है यूपी के बुलंदशहर में। कस्बे में रास्ते और जमीन के पुराने विवाद को लेकर दोनों गुटों में नोकझोंक शुरू हो गई। एक गुट ने दूसरे गुट पर लाठी, डंडों और रॉड से हमला बोल दिया, जिसके बाद दूसरा गुट भी भड़क गया और सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को अलग अलग किया। हिंसक झड़प में 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।